भाजपा से तीन बड़े दावेदार, पुराने पर विश्वास जताएगी भाजपा या नए को मिलेगा मौका। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारियां तो तेज है, वहीं टिकटों के मिलने और काटने की संभावनाओं पर भी प्रयास लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में आज हम बात करेंगे मथुरा लोकसभा सीट की, जहां से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी है। आपको बताते चले कि हेमा मालिनी तीसरी बार यहां से सांसद की चुनाव लड़ सकती है। अगर भाजपा से उन्हें टिकट मिलता है तो 2 बार से लगातार हेमा मालिनी यहां से सांसद रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में हेमा मालिनी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर कयासें तेज है। अटकल इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से कंगना रनौत को भी मौका मिल सकता है, वहीं आदित्यनाथ योगी के भी नाम शामिल है। लेकिन इन सारे मामलों में हेमा मालिनी ने भाजपा के कामों के दौरान बात करते हुए एक सवाल के जवाब में यह साफ कर दिया है कि अगर वे चुनाव मैदान में उतरती हैं तो मथुरा लोकसभा सीट से ही वे चुनाव लड़ेंगी। मथुरा लोकसभा को छोड़कर कोई अन्य सीट स्वीकार कतई नहीं करेंगी। दरअसल गुजरात के द्वारकाधीश में कंगना ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कृष्ण की कृपा रही तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था, जिसके बाद हेमा मालिनी का भी जवाब सामने आ गया था। इस मथुरा सीट पर भाजपा के 3 बड़े उम्मीदवारों की दावेदारी है। दावेदारों की पहली चॉइस मथुरा है। ऐसे में मथुरा लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। तो चलिए हम जानते हैं मथुरा सीट के कुछ खास बातों को। दिल्ली से आने वालों के लिए मथुरा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। यहाँ 70% आबादी गांव में रहती है। मथुरा लोकसभा सीट नए उम्मीदवारों को और बाहरी उम्मीदवारों को पूरा मौका देती है, हृदय खोलकर स्वागत करती है। क्षेत्र से कई बार कांग्रेस जीत चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भी 2 बार यहां से जीत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। 3 बार राष्ट्रीय लोक दल ने यहां पर अपने उम्मीदवार को जीत का सेहरा पहनाया है। 6 बार यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 1 बार जनता दल और 1 बार INPK भी जीत हुई है। साल 1991 में सबसे पहले यहां भाजपा का खाता खुला था और स्वामी साक्षी यहां के पहले सांसद भाजपा की तरफ से हुए थे। इसके बाद अगले लगातार 3 बार तक भाजपा पार्टी का यहां वर्चस्व रहा। यहाँ के जातीय समीकरणों की बात करें तो जाट समुदाय लगभग यहाँ 20% है। ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जातियां, मुस्लिम और वैश्य भी हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र जाट मतदाताओं का गढ़ माना जाता है और चौधरी चरण सिंह जाट के प्रमुख नेता। लेकिन इसके बावजूद भी चौधरी चरण सिंह की यहाँ पर ज्यादा जम नहीं सकी। साल 1984 में उनकी पत्नी गायत्री देवी यहाँ से हार गई। 2004 में ज्ञानवती देवी उनकी बेटी यहाँ से हार गई। हालांकि इस सीट से उनके पोते जयंत चौधरी को 2009 में जीत मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी को यहाँ से 3,71,293 वोट हासिल हुए थे, तो वहीं उनके विरोधी टक्कर में कुंवर नरेंद्र सिंह थे, जिन्हें 1,77,822 वोट मिले थे और इनको 2,93,471 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। बात करें 2014 लोकसभा की तो इस साल भी हेमा मालिनी के पोजीशन काफी अच्छे रहे थे। इस बार हेमा मालिनी को 5,74,633 वोट मिले थे। इनके विरोधी थे जयंत चौधरी, जिनको 2,43,890 वोट हासिल हुए थे और इनको 3,30,743 वोट से हार का सामना करना पड़ा था।